नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों, सर्वप्रथम तो आपको मैं नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। हाथ जोड़ के आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम आपको दुर्गा सप्तशती के विषय में बताएंगे। दुर्गा सप्तशती क्या है? दुर्गा सप्तशती, दुर्गा सप्तशती में ज़्यादा कुछ नहीं, मैं सिर्फ कुछ पंक्तियां हैं जो दुर्गा सप्तशती की उपयोग में आती हैं, बहुत ज़्यादा आपने सुन रखी हैं। दुर्गा सप्तशती दोस्तों मार्कंडेय पुराण से निकाली गई है। मार्कंडेय पुराण का ही एक प्रतिरूप है। दुर्गा सप्तशती के कुछ श्लोक मेरे गुरुजी ने उसको एक्सप्लेन किया अच्छे से और उसको समझाया, और मेरे वास्तव में मेरी समझ में आया और बहुत ही ज्ञानपूर्ण वो बात थी, जो मैं आपके संग थोड़ी सी शेयर करूंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी डालूंगा जिसमें अब गुरुजी ने इस बात को बोला है। तो सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ दुर्गा सप्तशती की। मेरे पास कौन सा है? मेरे पास ये दुर्गा सप्तशती है। ये गीता प्रेस गोरखपुर की मेरे पास दुर्गा सप्तशती है। ये मैंने बहुत समय पहले लिया था और उसको मैंने पढ़ा भी है। ये पूरी तरह से मार्कंडेय पुराण से निकाला गया है। मार्कंडेय पुराण भी है मेरे पास, देख सकते हैं। ये है मेरे पास मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण एक ये भी है, एक चौखंबा का भी मेरे पास रखा हुआ है और एक गीता प्रेस का भी है। मार्कंडेय पुराण में जो अध्याय दिया हुआ है, मार्कंडेय पुराण में 77 यानी 77वें अध्याय से यानी सर्वाणी मनवंतर के अंतर्गत ये दुर्गा सप्तशती का यहाँ से वर्णन चालू होता है। लगभग ये 90 अध्याय तक जाता है। सूरथ और वैश्य की देवी का वरदान, जो सूरथ नाम का वैश्य है उसको देवी का वरदान, यहाँ दुर्गा सप्तशती समाप्त होता है। और टोटल मिलाया जाए तो दुर्गा सप्तशती में टोटल 13 अध्याय हैं। जो दुर्गा सप्तशती जो हम पढ़ते हैं वो लगभग प्रथम अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक पढ़ते हैं। वहाँ पर अब मैंने बताया कि 77वें अध्याय से 90 अध्याय तक हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं। बाकी जो गीता प्रेस गोरखपुर की जो दुर्गा सप्तशती है, इसमें बहुत सारे स्त्रोत वगैरह अलग से वर्णन है, इसलिए दुर्गा सप्तशती इतनी थोड़ा सा मोटी हो जाती है। हालांकि दुर्गा सप्तशती जो एक्चुअल में है वो इतने में है, सिर्फ इतनी पन्नों में दुर्गा सप्तशती अवेलेबल है। बाकी सारा जो भी है इसमें बहुत सारे स्त्रोत, पूजा, अधिक देवियों की विधियाँ, 10 महाविद्याओं का वर्णन, इस तरह से यहाँ वर्णन दिया हुआ। तो दुर्गा सप्तशती में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जिसका हम सबसे ज़्यादा अपने पर्सनल में उपयोग भी करते हैं, जिनके मंत्रों का उपयोग करते हैं, वो है दुर्गा सप्तशती के वो देवताओं के द्वारा वो स्तुति जो 5वें अध्याय में दुर्गा सप्तशती के अकॉर्डिंग 5वें अध्याय में आती है। मार्कंडेय पुराण के हिसाब से लें तो 81वें अध्याय में इसका वर्णन आता है। वो है देवताओं के द्वारा स्तुति। देवताओं ने माँ देवी की स्तुति की और वो स्तुति बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम हमेशा पढ़ते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके ऊपर प्रकृति पुरुष पे मेरे गुरुजी ने एक बहुत अच्छे से एक वीडियो बनाया था, जिसको मैं क्या छोटा सा रूप आपको सामने पेश करता हूँ और उसको मैं पूरे स्त्रोत को पढ़ता हूँ। आप ध्यान से उस स्त्रोत को पढ़ना। और वास्तव में प्रकृति, अगर आप शक्ति प्रकृति के रूप में मौजूद है इस दुनिया में, प्रकृति यानी देवी हर जगह मौजूद है। ये स्त्रोत पूरी तरह से ये सिद्ध करता है प्रकृति कहाँ कहाँ मौजूद है, हम उसकी सेवा कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम श्लोक से लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायाति सप्तता नमस्तस्यै 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 नमस्ते। यानी विष्णु की माया के रूप में देवी मौजूद है। यानी विष्णु की माया की हम पूजा करेंगे तो देवी के यानी प्रकृति की हम पूजा कर। या देवी सर्वभूतेषु चेतन विद्यते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी हमारे शरीर में चेतना के रूप में देवी विद्यमान है। अगर हम किसी बहुत चिंतन करते हैं, बहुत जब इन चेतना से सोचते हैं, तो प्राणियों की चेतना है वो स्वयं देवी स्वरूप है। हम उसकी इज़्ज़त करेंगे, अपनी चेतना की इज़्ज़त करेंगे, अपनी चेतना के जब को जागृत करने की कोशिश करेंगे, वही देवी की सबसे बड़ी स्तुति है। इसके बाद, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी देवी स्वयं प्रकृति हमारे बुद्धि के रूप में मौजूद है। बुद्धि, अगर हम बुद्धि से अच्छा उपयोग करते हैं, अच्छे से काम लेते हैं और हम हमेशा अपनी बुद्धि की इज्जत करते हैं, तो हमेशा आप प्रकृति यानी आप देवी की ही पूजा कर रहे हैं। ये इस बात का ध्यान रखें। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी देवी की जो निद्रा के रूप में भी मौजूद है। अगर व्यक्ति सोएगा नहीं, अगर किसी सोने वाले व्यक्ति को अगर जगा दिया जाए एकदम अचानक, तो एक तरह से आप देखा जाए कि उसको इतनी चिड़चिड़ाहट होती है। निद्रा के रूप में यानी देवी स्वयं मौजूद हैं, वो निद्रा रूप में ले रहा है तो उसको सुकून मिल रहा है। हर व्यक्ति को सुकून मिल रहा है, प्रकृति की गोद में सो रहा है। तो देवी हमारे निद्रा के रूप में भी मौजूद है। फिर आता है, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी क्षुधा यानी भूख के रूप में मौजूद है। अगर हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं
तो यानी आप इनडायरेक्टली आप प्रकृति यानी देवी की ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि आपने भूखे को खाना खिलाया। तो इसलिए भूखे को खाना खिलाने से आपके अंदर जब किसी की क्षुधा समाप्त होती है तो वो आपको आशीर्वाद देता है, वो साक्षात प्रकृति का ही आशीर्वाद होता है। फिर या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। छाया के रूप में मौजूद है, परछाई के रूप में मौजूद है। कोई व्यक्ति धूप से तपन से अगर परेशान हो रहा है, अगर उसको थोड़ी सी छाया मिल जाए और कोई व्यक्ति उसको छाया दे दे तो एक तरह से प्रकृति की सेवा है। प्रकृति यानी आप इनडायरेक्टली प्रकृति की सेवा कर रहे हैं, उस व्यक्ति विशेष की सेवा नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ का महत्व यहाँ से इस तरह से निकालना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी स्त्री की शक्ति, इंसान की शक्ति जो है, शक्ति के रूप में स्वयं देवी मौजूद है। यानी हम जब भी कोई युद्ध करने जाते हैं या कोई अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हैं, हमेशा देवी की ही पूजा करते हुए जाते हैं। कोई देवी, हमेशा भगवान की पूजा करते हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं। शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है देवी। शक्ति स्वयं देवी हैं, शिव की शक्ति। तो शक्ति की पूजा करना, शक्ति की इज्जत करना, यानी अपन ताकत की यानी पावर की इज्जत कर रहे हैं, तो हमारे इनडायरेक्टली हम प्रकृति यानी देवी की पूजा कर रहे हैं। और शक्ति का सदुपयोग करेंगे तो देवी जरूर प्रसन्न होगी। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता। यानी नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ यह है तृष्णा के रूप में यानी प्यास के रूप में मौजूद है। अगर हम किसी प्यासे को पानी पिला दें, जो अंदर से फीलिंग आती है कि हमने प्यासे को पानी पिला दिया, वो एक तरह से इनडायरेक्टली प्रकृति की ही पूजा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम प्यासे को पानी पिलाएं और पानी पिलाने के बाद ही आप देखना अलग ही फीलिंग आपके अंदर आएगी, वो प्रकृति का ही साक्षात आशीर्वाद होता है। तो इनडायरेक्टली हम प्रकृति की ही सेवा कर रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ ये है कि शांति यानी क्षमा के रूप में स्वयं मौजूद हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को क्षमा करते हैं, किसी व्यक्ति को क्षमा करना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। कोई क्षमा इंसान आसानी से करता नहीं है किसी भी अपराध के लिए। अगर वो क्षमा करता है तो इनडायरेक्टली आप एक प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। प्रकृति के लिए कोई क्षमा का भाव यानी एक स्थिरता, एक क्षमा भाव जो है प्रकृति यानी एक रूप है प्रकृति का, स्त्री का रूप है, क्योंकि क्षमा करना स्त्री का ही धर्म है। क्षमा स्त्री जल्दी करती थी, शायद पुरुष जल्दी क्षमा नहीं कर पाता। हर व्यक्ति के अंदर क्षमा के रूप में भी प्रकृति की मौजूद है। क्षमा करते हैं तो वही प्रकृति की ही सेवा है, प्रकृति का ही एक आदर है। तो क्षमा के रूप में प्रकृति मौजूद है। इसके बाद या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी जाति के रूप में किसी भी जाति का व्यक्ति हो, हम हर जाति की इज्जत करते हैं, हर जाति का सम्मान देते हैं, चाहे वो किसी भी कुल से हो, किसी भी धर्म से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन व्यक्ति का सम्मान करना, उसकी जाति का सम्मान करना, ये सबसे बड़ा सम्मान होता है। उसके रूप में स्वयं प्रकृति मौजूद है। आप अगर किसी का अपमान करते हैं, किसी के जाति धर्म का अपमान करते हैं, तो एक तरह से देवी का अपमान है। इसलिए यहाँ देवी साफ साफ कह रही हैं, आदि अनंत काल से कह रही हैं, या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर व्यक्ति के अंदर एक लज्जा के रूप में शक्ति मौजूद है। स्त्रियों में या पुरुषों में सब में लज्जा के रूप में शक्ति स्वयं मौजूद है। आप किसी की लाज की रक्षा करते हैं, लज्जा का सम्मान करते हैं। कोई व्यक्ति आपको लज्जा के कारण, आप देखते हैं घूंघट प्रथा बहुत समय चली आ रही है, घूंघट में रहने के आप उसका सम्मान करते हैं। नहीं, ये वास्तव में वो एक तरह से एक्चुअल में वो प्रकृति की ही सेवा है, प्रकृति का ही है कि आपको अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए। हर व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री, लज्जा के रूप में प्रकृति स्वयं मौजूद है। तो यहाँ पे उन्होंने यही बात कही है, या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शांति का भाव यानी आप हमेशा शांत रहेंगे, निष्क्रिय रहेंगे और शांत होकर अपना कार्य करते रहेंगे। उसके रूप में वह एक तरह से प्रकृति की सेवा है, अब देवी की ही सेवा है। शांति में यानी हमेशा एक शांति, अमन, जिसको हम अमन कहते हैं, उसमें रूप में भी अगर आप रहेंगे तो आप देवी की ही पूजा कर रहे हैं। आप दिन भर जिंदगी भर उत्पात मचाते रहेंगे तो कभी प्रकृति आपसे प्रसन्न नहीं होगी, एक न दिन आपका विनाश हो जाएगा। तो शांति के रूप में देवी स्वयं मौजूद है, इसलिए इसका पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रद्धा के रूप में किसी व्यक्ति, कोई भी भक्त भगवान के ऊपर जो श्रद्धा रखता है, उस श्रद्धा के रूप में स्वयं प्रकृति मौजूद है, स्वयं देवी मौजूद है। इनडायरेक्टली वो देवी की ही पूजा कर रहा है किसी भी श्रद्धा को। तो इसलिए श्रद्धा के रूप में आपके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर वह मौजूद है। हर व्यक्ति की श्रद्धा किसी के प्रति भी हो, चाहे भगवान हो चाहे इंसान,
श्रद्धा रूप में स्वयं प्रकृति की ही पूजा का व्यक्ति करता है। तो श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। व्यक्ति के तेज में, जो हर व्यक्ति में कांति रहती है, तेज रहता है, उस तेज के रूप में स्वयं प्रकृति मौजूद है। आप किसी की तेज की प्रवाह करते हैं, किसी तेज को देखते हैं, तो वो तेज के रूप में स्वयं प्रकृति मौजूद है। इसे कहते हैं कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी आप लक्ष्मी के रूप में, घर की लक्ष्मी के रूप में स्वयं कोई भी स्त्री आपके घर में आती है, एक लक्ष्मी का रूप लेके आती है। आप अगर अपनी स्त्री की इज्जत करेंगे तो वो एक तरह से आप लक्ष्मी की इज्जत कर रहे हैं, और लक्ष्मी की इज्जत कर रहे हैं तो आप स्वयं शक्ति देवी प्रकृति आपसे प्रसन्न रहेगी हमेशा, और आपके घर में शी बढ़ेगी। तो हमेशा लक्ष्मी के रूप में स्वयं प्रकृति मौजूद है। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्राणियों में वृत्ति जो रहती है उसके रूप में स्वयं प्रकृति मौजूद है, इसको इसलिए वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वृत्ति से तात्पर्य भाव हो सकता है कि भाव के रूप में स्वयं मौजूद है। इंसान की प्रकृति होती है, वृत्ति होती है। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्मृति के रूप में स्वयं देवी मौजूद है। किसी व्यक्ति को कुछ याद आ जाता है, कोई भूली हुई चीज़ याद आ जाती है, तो आप इनडायरेक्टली प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। हर याद के अंदर अगर आप किसी चीज़ को याद करते हैं, किसी व्यक्ति को याद करते हैं, याद में भी कहीं ना कहीं प्रकृति का ही नाम है, इसलिए प्रकृति की पूजा वहाँ याद से भी आती है। यानी स्मृति के रूप में आपके मौजूद है, यानी आपके सोच के रूप में मौजूद है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दया के रूप में आप किसी व्यक्ति पर दया भाव दिखाते हैं, उसके रूप में मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति पर दया दिखाएं, कोई भी परेशान व्यक्ति के ऊपर दया दिखाते हैं और दया के रूप में उसका आप सहारा बनते हैं, आप उसको सहारा देते हैं, तो एक तरह से वो प्रकृति की ही पूजा है, प्रकृति का ही आप देवी की ही पूजा डायरेक्टली कर रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप तुष्टि के रूप में, यानी पुष्टि के रूप में भी स्वयं प्रकृति मौजूद है, इसी यहाँ पे कहा गया या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप उसके पुष्टि करेंगे किसी भी चीज़ की, तो देवी स्वयं प्रसन्न रहेगी। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। एक माँ अपने बच्चे को जो प्रेम करती है, उसके अंदर जो भाव दिखेंगे मातृत्व के, चाहे वो कोई प्राणी हो, चाहे वो इंसान हो या जानवर, या किसी भी जाति हो, किसी धर्म का हो, कोई भी हो, अगर माँ अपने बच्चे को प्यार कर रही है तो उस मातृत्व में स्वयं देवी मौजूद है। उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। एक बच्चे को उसकी माँ से अलग करना सबसे बड़ा अधर्म है, सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि स्वयं आप प्रकृति का अपमान कर रहे हैं, स्वयं आप देवी का अपमान कर रहे हैं। इसलिए मातृ की पूजा करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भ्रांति से तात्पर्य यहाँ है कि हम कई बार कुछ चीज़ सोचते हैं, एकदम से हम भटक जाते हैं। उस भटकाव में भी कहीं ना कहीं प्रकृति है, उसी की माया है। भ्रांति रूपेण संस्थिता, सोच अलग अलग टाइप की हर व्यक्ति की होती है। तो भ्रांति रूपेण संस्थिता यानी भ्रांति के रूप में भी स्वयं देवी मौजूद है। तो वहाँ भी हमको साइकोलॉजिकल चीज़ों से हमेशा एक अच्छी सोच बनानी चाहिए, इससे हम देवी के निकट और पहुँच सकते हैं। किसी तरह से भी भ्रांति पैदा हो किसी भी विषय पे, तो उससे भी घबराने की आवश्यकता नहीं, उससे बचना चाहिए। और भ्रांति अगर आई है तो उसका कारण ढूंढना चाहिए, उसमें भी कहीं ना कहीं देवी का ही अस्तित्व मौजूद है, क्योंकि हर चीज़ देवी के ही तत्व हैं, हर चीज़ देवी से ही बनी है। तो दोस्तों, ये है दुर्गा सप्तशती का पूरा सार जो मैंने आपको बताया। एक्चुअल में ये बातें जितनी भी हैं मेरे गुरुजी ने एक वीडियो में बताई थी, उस वीडियो से प्रेरणा लेकर के मैंने ये सब चीज़ें दुर्गा सप्तशती पढ़ा और इसमें ये श्लोक का अर्थ निकाला, क्योंकि ये मेरे स्वयं अर्जित चीज़ें नहीं हैं, ये मुझे गुरुदेव से ही मिली हैं। मैंने अपने गुरुदेव की उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आई बटन में भी दे दिया है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको और अच्छे से इन चीज़ों को के क्लियर हों और आप इस चीज़ को अलग दृष्टि से देखें। इसी के साथ मैं आगे चाहता हूँ, बहुत जल्दी मैं मार्कंडेय पुराण का भी रिव्यू करूँगा। धन्यवाद।